हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लाइफ कोच यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त कमर स्वामी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज जिसका ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम पाइथन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सीखेंगे। बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। पाइथन क्या है, कहाँ यूज में आती है, क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों हमें सीखनी चाहिए, हिस्ट्री क्या है इसका, इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया। ये सारी टॉपिक्स जो है हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये अच्छा लगेगा एंड आपको पाइथन सीखने में ये मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कुछ भी हमें सीखने से पहले जानना ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट अगर सेट करते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, मैं पर्टिकुलर पाइथन की बात नहीं कर रहा। अगर आप कुछ भी टारगेट सेट करते हो तो उसके लिए आपके पास एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। विदाउट डायरेक्शन आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पे जाना है तो आपके पास एक वे होता है, आपको पता होता है कि हाँ वहां से मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है या आप व्हीकल से जा रहे हैं, तो एक फिक्स आपको पता होता है कि इस रास्ते से होते हुए मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। वैसे ही अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी एक आपके पास एक डायरेक्शन होना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वही डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस एंड जो कुछ मैंने आज तक सीखा है प्रोग्रामिंग में एंड कैसे हम प्रोग्रामिंग को, पाइथन प्रोग्रामिंग को एक जैसे पढ़ने में एक अलग होता है एंड रियल लाइफ में हम कैसे इसको यूज में लेते हैं, कैसे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, रन करते हैं, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट जो आता है इसमें कि पाइथन क्या है। पाइथन को अगर बेसिकली मैं बोला बोला जाए तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है अपने, उन सब में सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है वैसे ही कोड जो है पाइथन लैंग्वेज में होता है। पाइथन में लैंग्वेज ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर फ्री में उपलब्ध है। अगर पाइथन लैंग्वेज को सीखना है तो किसी भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको जरूरत नहीं होती है। पाइथन को डेवलप किया था यूडो वैन रोसम ने, जो एक डच प्रोग्रामर था। इन्होंने इसकी शुरुआत 1980s में की थी और लगभग 10-11 साल लगे इनको पाइथन को डेवलप करने में, और 1991 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। अब इसमें जब हम देखते हैं पाइथन नाम अगर सुनते हैं तो पाइथन नाम से हमारे सामने जो इमेज बनती है वो एक स्नेक की बनती है, एक सांप। पाइथन एक सांप होता है। तो ये नाम जो है वो कैसे लिया गया या कैसे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया, तो इसके पीछे की हिस्ट्री ऐसा है कि 1969 में बीबीसी न्यूज कुछ चैनल था, उस पे एक कॉमेडी शो हम उसको बोल सकते हैं, वो प्रसारित होता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इस कॉमेडी शो के या इस सीरीज के जो हमारे डेवलपर हैं पाइथन के, ग्यूडो वैन रोसम, वो बहुत बड़े फैन थे और इसी के चलते उन्होंने अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। पाइथन का नाम इन्होंने किसी भी स्नेक वगैरह से नहीं लिया है। अब हम देखते हैं पाइथन क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है या पाइथन से हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो पाइथन आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सभी लगभग सभी प्रकार के काम इसमें होते हैं, वेब डेवलपमेंट
भी हम इससे कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा हैंडलिंग सारे ही काम होते हैं। तो इसके पीछे जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स है, ऐसे फीचर्स जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको एडवांस बनाते हैं। जैसे कि ये सीखने में ईज़ी है, समझने में ईज़ी है, पढ़ने में ईज़ी है, पोर्टेबल है। लाइब्रेरीज़ जो है इसकी वो काफ़ी बड़ी है, ओपन सोर्स एंड फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है इसको सीखने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एम्बेडेड है एंड एक्सटेंसिबल है। ईज़ी टू लर्न से मतलब है जैसे हम सी, सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेजेज़ सीखते हैं, तो इनमें उनकी तुलना में काफ़ी कम कीवर्ड्स है, जिससे ये आसानी से सीखी जा सकती है। इसमें प्लेन इंग्लिश के जैसे सिंटैक्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं। पाइथन का प्रोग्राम ज़्यादा टिपिकल नहीं होने की वजह से आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। पोर्टेबल का मतलब है पाइथन का प्रोग्राम एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर पोर्ट करके एग्ज़ीक्यूट किया जा सकता है। जैसे कि हमने प्रोग्राम जो है विंडोज़ में बनाया एंड उसको हम लिनक्स सिस्टम पे रन करना चाहते हैं, तो वो भी हम इससे आसानी से कर सकते हैं। ओपन सोर्स एंड फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, किससे भी आप इसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ में ले ले सकते हैं। सी प्लस प्लस, जावा इनके साथ में पाइथन भी जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी वजह से इसके प्रोग्राम को समझने में आसानी होती है। पाइथन में अदर लैंग्वेजेज़ जैसे सी है, सी प्लस प्लस है या और कोई लैंग्वेज है तो उसके प्रोग्राम को भी हम रन कर सकते हैं पाइथन के थ्रू या पाइथन के कोड को भी जो है हम उनमें दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में ले जा सकते हैं। एंड यूजेस देखें और इसके तो मेनली जो यूज़ में ली जाती है वो साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जैसे इसकी कुछ लाइब्रेरीज़ होती है scipy, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए numpy लाइब्रेरीज़ होती है। वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है जिसमें जेंगो, बोटल, फ्लास्क, चेरीपाई ये कई फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ में लेके हम वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। गेमिंग के लिए भी है इसमें पांडा 3D है एंड पाइगेम्स है, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज़ है। ईआरपी एप्लीकेशन एंटरप्राइजेज़ और बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए ईआरपी, ईआरपी नेक्स्ट और ओपन ईआरपी लाइब्रेरीज़ को हम यूज़ में ले सकते हैं। यूट्यूब, याहू और रेडिट पे जो है पाइथन का ही यूज़ में किए पाइथन को ही यूज़ में लिया गया है। ग्राफ़िकल एप्लीकेशंस के लिए पाइथन और पाईक्यूटी, पाईजीटीके अ, या टीके इंटर ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज़ है, काफ़ी अच्छी फ्रेमवर्क्स जो है पाइथन प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से पाइथन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड ईज़ी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके कोड्स को हम कम लाइन्स में लिख लिख सकते हैं। इसको हम प्रोसीजरल वे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में और फंक्शनल वे में तीनों तरह से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ में ले सकते हैं। तो पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं वो डेवलपर को प्रोग्राम कुछ ही लाइन में लिखने के लिए एक फैसिलिटी या हम कह सकते हैं सहूलियत उसको प्रदान करते हैं, जिससे वो इजीली कुछ ही लाइन में जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े-बड़े कोड जो हो जाते हैं वो पाइथन की सहायता से हम काफ़ी कम लाइन्स में लिख पाते हैं। एंड सिंटैक्स इसके इंग्लिश से सिमिलर होते हैं तो उसकी वजह से ये काफ़ी आसान हो जाती है। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे हमने देखा होगा तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स थोड़ा टिपिकल होता है एंड प्रोग्राम को जब रीड करते हैं तो वो भी थोड़ा टिपिकल होता है। इसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ में लिए जाते हैं तो वो इस ईज़िली हमारे समझ में भी आ जाते हैं एंड किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम
सिंपली जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में ब्रेसेस वगैरह हम यूज़ में लेते थे या सेमीकोलन यूज़ में लेते थे, यहाँ पे सिंपली हम न्यू लाइन पे जाते हैं तो प्रीवियस लाइन पे जो भी हमने कमांड लिखी है वो रन हो जाती है, एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। इसके अलावा पाइथन जो है वो इंडेंटेशन पे रिलाई करता है, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ जो है किसी भी फंक्शन का, क्लास का स्कोप डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस को यूज़ में लेता है, जो एक अच्छा फीचर है पाइथन का, जो प्रोग्राम को जो थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगता है एंड इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता प्रोग्राम। तो ये सारा सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी पाइथन के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम देखेंगे पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसके कोड्स को लिखते हैं हम, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, कैसे रन करते हैं, कैसे आउटपुट उसका चेक किया जाता है, एरर रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, कीवर्ड्स वगैरह आगे हम इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। डेली 9 बजे हमारा लाइव सेशन रहेगा, जिसमें हम पाइथन के स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एंड होप आप सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, आपके कुछ कोई भी सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ और कंसर्न्स को रिप्लाई दे पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।